इंग्लिश दोनों में किसी एक में बता दीजिए। ठीक है सर। जैसे सर पहले मैं इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं जानता था, जो कुछ सेंटेंस बोलते थे 10% समझ में आता था। अब कोई इंग्लिश बोले ना तो सीधा सीधा 20 से 30% समझ में आने लगा। गुड गुड गुड। जैसे पहले फूड की स्पेलिंग नहीं जानता था। अच्छा। COULD फूड। हाँ। जैसे सुड है, SOULD सुड। SHOULD। हाँ, SHOULD सुड। जैसे कैन है, मे है, माई है, माइट का जैसे शायद है, मस्ट आने जरूरी है, नीड आने जरूर है। ऐसे शब्दों को मैं देखिए परिचित नहीं। ये बिल्कुल सही बात है कि इंग्लिश इज़ अ सिंबॉलिक लैंग्वेज। हम इंग्लिश को 12 खड़ी से पढ़ने की सोचते हैं, जो इंग्लिश की 12 खड़ी है उससे हम इंग्लिश को सीखते हैं, लेकिन वास्तव में इंग्लिश सीखने का वो तरीका नहीं है। इंग्लिश एक सिंबॉलिकल लैंग्वेज है, हर व्यक्ति सिंबल है। अगर आप मुझे पहली बार मिलते और अगर आप ही मुझसे पूछते कि मैं कौन हूँ, तो मैं बोलता मुझे क्या पता। ये मुझसे पूछते कि सर ये कौन है, तो मैं बोलता मुझे क्या पता। मान लो इन्होंने बता दिया कि ये लवकुश है, और उसके बाद अब ये हमसे 1 साल बाद पूछता, फिर ये कहता कि सर ये कौन है, तो मैं कहता अरे यार इस आदमी को देखा है, एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, लेकिन अगर मैंने आपको देखा और 8 दिन बाद ही मिल गए आप मुझे, तो ये बोलेंगे सर ये कौन है। मैं बोलूँगा अरे यार ये 8 दिन पहले तो मिले थे लेकिन नाम याद नहीं आ रहा, इन्होंने नाम बता दिया, इनका नाम लवकुश है। फिर आप 1 सप्ताह बाद फिर मिल गए, तो फिर मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद व्हाट इज दिस बता रहा हूँ। ठीक है। तो वाओ, अरे वाओ माय गॉड, यू आर टॉकिंग, हु आर यू टॉकिंग, मैं प्रयास करता हूँ सर बोलने का। हु आर यू टॉकिंग टू। सर एक है स्टूडेंट में। ओह माय गॉड, यू आर टॉकिंग। भले ही बने चाहे ना बने, अच्छा कम से अच्छा, कम लोगों के सामने लगने चाहिए वकील साहब बात राइट, कर रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आनंद मिटनी जैसे बेवकूफों को। I think, sir, English is becoming a language of professions ऑफ person. कोर्स। देखिए लेकिन बात वो है कि लोग अभी क्या है, मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि सर पढ़ना कैसे सीखें, पढ़ना। They तो both. देखिए जहाँ तक क्या है, जहाँ तक पढ़ने की बात है, तो जहाँ तक पढ़ने की बात है तो मुझे लगता है, ओके बेटा उधम नहीं है यहाँ, उधम नहीं करो, चलो जाओ उधर। जैसे कि बात करें पढ़ने की, तो मैंने बताया कि इंग्लिश इज सिंबॉलिक लैंग्वेज, वो पूरी बात नहीं हो पाई थी। अगर आपने ये 2-3 बार मुझे मिल गए, फिर आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये कौन है, तो मैं बोलूँगा यार पूछने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही बता दूंगा कि ये लवकुश है, ठीक है, इनका नाम लवकुश है, इनको मैंने देखा था, ये मिलते रहते हैं। तो बात इतनी सी है। मान लीजिए आपको नॉलेज की स्पेलिंग लिखना है, तो अगर आपको पता नहीं है तो कितनी बार खड़ी पढ़ा लो, बच्चे को ये बताया गया है कि एन से ना बनता है, ठीक है, तो नॉलेज की स्पेलिंग वो डेफिनेटली ना से शुरू कर देगा, एन से शुरू कर देगा वो, एन से शुरू कर देगा वो, और गड़बड़ कर देगा। लेकिन जब वो 1-2 बार देखेगा वो कि KNOWLEDZ नॉलेज, तो जब वो 1-2 बार देखेगा तो जैसे ही वो लिखा हुआ देखेगा बोलेगा नॉलेज, ठीक है। इसी प्रकार ऐसी बहुत सी स्पेलिंग है, जैसे कुक, अगर जनरली अगर बच्चे को स्पेलिंग पता ना हो तो वो क्या करेगा, कुक की स्पेलिंग क्या लिखेगा, KUK कुक, जबकि COO आएगा। तो क्या है, इंग्लिश एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। इंग्लिश वैसे नहीं चलती जैसे आप हिंदी में सोचते हैं, जैसे अपनी हिंदी है वैसे इंग्लिश नहीं चलेगी। तो कुल मिला के ये है कि कोई सोचे कि हम इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखेंगे, तो इंग्लिश पढ़ने का तरीका यही है कि उन शब्दों को बार बार देखो। लेकिन पहली बार कोई शब्द देखोगे तो आपको पढ़ना आएगा ही नहीं। उसी शब्द को अगर मैं बता दूंगा कि ये निमोनिया लिखा है, अगली बार खुद ही पढ़ लोगे, आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कुल मिला के आप बेहतर इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि उन शब्दों से आपका सामना कितनी बार हुआ है। हाँ ठीक, ऑफकोर्स अगर आपका पहली बार सामना हुआ है तो आप नहीं लिख सकते, ठीक है, कर्नल नहीं लिख सकते, लेफ्टिनेंट नहीं लिख सकते, बहुत सी ऐसी स्पेलिंग्स हैं जो लोग नहीं लिख पाते। वही व्यक्ति लिख सकता है जो लिखता रहता है, जिसे पता है, ठीक है। वाई आर यू आर वेरी गुड गर्ल, यू लाइक, यू केयर फॉर, यू, इधर आओ इधर आओ, तुम्हें भैया की बड़ी चिंता रहती है यार, हरिओम भैया की। तो हमको तो पानी दे दे, लाइक बोलती हो तुम, क्या बोलती हो, ओके लाइक, अच्छा अच्छा, इनको नहीं देती हूँ पानी जो भैया को, इनका नाम क्या है, और इनका नाम,
इनका नाम? अच्छा, इसका आनंद। और इनका नाम? हरिओम। सबसे बड़ा कौन है ये बताओ, सबसे बड़ा कौन है? अच्छा, और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा हु इज मोस्ट जूनियर इन क्लास? ये सबसे छोटे हैं, ये सबसे छोटे हैं। अच्छा, टीचर कौन है इनका? इनका टीचर? अच्छा, हम क्या पढ़ाते हैं इनको? हम क्या पढ़ाते हैं इनको? इंग्लिश। इंग्लिश? ओ माय गॉड। और तुम्हारी मम्मा क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स। हैं? फिजिक्स। फिजिक्स? ओ माय गॉड, तुमको पता है कितने टेंस होते हैं? फ्यूचर टेंस। कौन सा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अच्छा अच्छा, इनको जरा संडे की स्पेलिंग बताओ। SUNDAI। अच्छे से बताओ यार, धीरे से बताओ। मुझे एस, ऐसा ही बोलना था। चलो मंडे की बताओ। MONDAY। चलो ट्यूसडे की बताओ। TUESDAY। ओ माय गॉड। चलो वेडनेसडे की बताओ। बताओ। अरे यार, तुमको वेडनेसडे की स्पेलिंग नहीं आती। अच्छा, पापा का मोबाइल नंबर बताओ। 999 हाँ, 81। बात ये है यहाँ पे। सर इंग्लिश टॉप फैशन, इंग्लिश हाँ। बोलने का जुनून होना चाहिए। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। हाँ इंग्लिश टॉप फैशन, हाँ, फैशन मींस जुनून, ऑफ कोर्स। एंथुजियाज्म एंथुसियाज्म, एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, है ना? एंथुसियाज्म, इंटरेस्ट, enthusiasm, and after that sincerity, and then believe. Okay, because at the beginning you need enthusiasm, that I will learn, I will learn, I will learn. And after the enthusiasm you should have the regularity and sincerity, that attend continue class, read everyday book at least half page, one page, two page, as per your capacity or as per your interest. After that sincerity, that you believe that I will learn, and along with that sincerity you go through. Okay, and ultimately you should have a strong belief that I will learn one day. Okay, nothing is impossible in the world, everything is possible. At the beginning we find it difficult, but afterward it becomes easy automatically. ओके, और ये चीज़ हमें किसी ने नहीं बताई कि दुनिया का कोई भी काम अभ्यास से किया जा सकता है। हमने दो तीन गलतियां बड़ी बड़ी की ज़िंदगी में। एक तो ये कि हम ट्यूशन नहीं करते थे। हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं लेकिन हम कभी कोचिंग नहीं करते थे। हमें ये लगता था कि कोचिंग फालतू बच्चे जाते हैं, कोचिंग कुल मिला के पैसे बर्बाद करना है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोचिंग एक्स्ट्रा स्टडी है। जब हमें स्कूल में कोई चीज़ समझ में नहीं आ पाती, जब हम कोचिंग चले जाते हैं तो हमारी एक एक्स्ट्रा स्टडी हो जाती है, बहुत ही ज़रूरी है। और हम ये सोचते थे पहले, एक और हमारी धारणा थी कि हम पास हो जाएंगे, और घर वाले हमसे कभी ये नहीं पूछते थे बेटा कितना स्कोर करोगे, यही पूछते थे क्या पास पास हो जाओगे कि नहीं। और हम क्या बोलते थे, पास हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य पास होने का रहा है, हमारा कभी लक्ष्य ज्ञान हासिल करने का नहीं रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल कर लिया जाए, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। आवर पर्पस टू क्वालिफाई एग्जाम ओनली, आवर पर्पस नॉट टू गेन नॉलेज। ओके, there is a big difference between the knowledge and the information. Okay, that the student is learning something and he is remembering, है ना, he is cramming, he is learning continuously. This is called the learning of information. एक बच्चा किसी चीज़ को रट रहा है, याद कर रहा है, सीख रहा है, गंगा कहाँ से निकलती, कहाँ जाके मिलती है, ये इन्फॉर्मेशन है। ज्ञान अलग चीज़ है। ज्ञान मतलब तब हो पाता है जब किसी चीज़ को बहुत गहनता से समझते हैं, फिर उसमें जो राय है उसके ऊपर आप अपनी चार राय और दे सकते हो, उसे ज्ञान कहते हैं। और वो ज्ञान बहुत ज़्यादा अध्ययन से आता है। इन्फॉर्मेशन अलग चीज़ है लेकिन ज्ञान अलग चीज़ Sir, I है। want to give an example of this. जैसे आपने कहा कि इन्फॉर्मेशन एक है गंगा कहाँ से निकलती है। हाँ। तो अगर कोई पूछे कि गंगा वहीं से क्यों निकलती है जहाँ से वो निकलती हम्म है, जैसे वो हिमालय के गंगोत्री से निकलती है, हम्म कोई पूछे कि वो तमिलनाडु के यहाँ से क्यों नहीं निकलती, हम्म तमिलनाडु के। हम्म तो एक नॉलेज के लिए कि एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ ग्लेशियर्स हैं तो वो पिघल रहे हैं। हाँ, तो वही बात है। वो देखो, वो तो क्या है, जब आपको ये पता है कि गंगा वहाँ से निकलती है, अब गंगा वहाँ से ही क्यों निकलती है, तो ऑटोमेटिकली जब आप उस पर जब बताओगे सामने वाले को, तो फिर ज्ञान फिर उसके आगे की चीज़ हो जाती है कि वहाँ से फिर आपको उसके बारे में और डिटेल पता होना चाहिए
कि भाई हिमालय है, ग्लेशियर है, उसमें से निकलती है, और तमिलनाडु के वहाँ से भी नदियाँ निकलती हैं, लेकिन उस नदियों का स्वभाव अलग है। भाई ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों का स्वभाव अलग रहता है। गर्मी में बर्फ़ ज़्यादा मेल्ट होती है तो वर्ष भर पानी रहता है, एक अच्छी बात। जो ग्लेशियर से नदियाँ निकलती हैं उनमें वर्ष भर पानी रहता है, और जो नदियाँ ग्लेशियर से नहीं निकलती उनका स्वभाव अलग होता है। उनमें बरसात में ज़्यादा बाढ़ होती है, और बरसात जैसे जैसे कम होती जाती है उनका बाढ़ उनकी बाढ़ कम होती चली जाती है, ये रहता है। और गर्मी में वो नदियाँ सूख जाती हैं, लेकिन हिमालय की नदियाँ ग्लेशियर वाली कभी सूखती नहीं है। तो हर जगह अपनी प्राकृतिक हिसाब से, भौगोलिक के हिसाब से उनकी विशेषता होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉलेज। वो नॉलेज तभी होता है कि जिस दिन आप अपनी खुद की राय बनाना सीख जाएंगे, उस दिन आपको कहेंगे कि नॉलेज हो गया। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने कहा कि कैन का प्रयोग ऐसे करते हैं, और मैंने कैन के आपको सारे प्रकार बता दिए। कैन बता दिया, यू कैन गो, ठीक है। फिर मैंने बता दिया दिस कंप्यूटर कैन बी रिपेयर्ड, पैसिव हो गया। डन। ये आपने एक चीज़ सीखी और उसको अप्लाई करके सब में देखोगे। और ऐसा मैं करता था। मेरे सर ने कभी मुझे पूरा नहीं पढ़ाया, उनने मुझे ऐसे कैन कुड शुड मे मस्ट माइट पढ़ा दिए। लेकिन उसके बाद मैंने देखा यार कैन में मैं बी लगा के देखता हूँ, शुड में बी लगा के देखता हूँ। फिर मैंने सोचा इसमें हैव लगा के देखता हूँ। फिर मैंने सोचा इसमें बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के देखता हूँ। फिर मैंने सोचा बी के साथ आईएनजी फॉर्म लगा के देखता हूँ। फिर मैं बी के साथ, और इसमें फिर मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा के देखता हूँ। फिर मैं हैव के साथ आईएनजी फॉर्म लगा के देखता हूँ। कुछ गलत हुआ, कुछ सही हुआ। जब मैंने अपने टीचर्स को दिखाया, माय टीचर शॉक्ड एंड ही सेड वेल डन, हिज वर्ड वाज वेल डन। उनके जो शब्द, उनका जो शब्द था वेल डन, हिंदी में इसका शाबाश। शाबाश। बोले क्या बात है, बोले तुमने कैसे दिमाग लगाया। मैंने कहा सर। और एक बिगनर्स के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है ये चीज़ें, ठीक है। तो जब तक आप नए नए प्रयोग नहीं करोगे, किसी भी लैंग्वेज के, भाषा के कांटेक्ट में बार बार नहीं आओगे, तब तक सीखना मुश्किल हो जाता है, और वो ठीक है है। ना, ब्रेक द रूल्स टू अंडरस्टैंड द रूल्स। हाँ, ब्रेक द रूल्स टू अंडरस्टैंड द रूल्स। वाह। नियम को जानने के लिए नियमों को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नियम मत तोड़ना कि ये कई बार में फिर खुद ही टूट गए, फिर नियम जानने के लायक ही नहीं बचे, है ना। It is not apply all the rules. Actually, it is not necessary to apply everything on yourself, but learn by others' mistake. कहते हैं अगर जीवन में सारा कुछ अपनी गलतियों से सीखोगे तो ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी और सारे प्रयोग नहीं कर पाओगे। इसलिए दूसरों के ऊपर जो हो रहा है उसी से सीख लो। कहते हैं कि अपनी गलतियों से सीखना ठीक है, परंतु दूसरों की गलतियों से सीखना उससे भी ज़्यादा ठीक है। क्यों ना दूसरा गलती करे तभी सीख जाओ। जरूरी थोड़ी सीखने के लिए खुद गलती करोगे। हर चीज़ सीखने के लिए खुद गलती करोगे तो जीवन छोटा पड़ जाएगा। इसलिए जो भी हो रहा है उससे पहले ही सीख लो दूसरे से, ठीक है।